पहला स्टार्टअप फेल होना वॉज द लर्निंग कर्व में मेरा पीक था. मतलब उसके पहले मैंने लाइफ में फेलियर नहीं देखा था. व्हेन आई वर्कड एट एनजीओ आई बेसिकली रियलाइज यार मेरे को भी चाहिए कुछ चीज़ें. एंड इफ़ आई हैव दोज एम्बिशन, इफ़ आई हैव दोज वांट्स, then I should not be doing this service वगैरह नाटक. Because then I'll be a hypocrite. तो then just be honest and say मुझे business करना है, धंधा करना है, पैसा कमाना है. That's when I started my first startup. यार तू कितना कमाता है? कितना कमाता है? तो अजिंक्य एक बात बताओ. Your father runs a company which is IPO'd, listed on the stock exchange. SME. ठीक है. You raised 100 crore rupees, 112 crore rupees recently. You got into IIT. You started a company before this. भाई तू पैसा कितना कमाता है? कमा बहुत सकते हैं, अभी कमाते नहीं है. ठीक है, अभी तो नहीं कमाते बहुत ज़्यादा. कितना कमाया बताना. नहीं, माई टोटल पोर्टफोलियो बिफोर स्टार्टिंग विंट वेल्थ कैश वॉज वेरी लेस कंपेयर टू माई पियर्स. बिकॉज मैंने ट्राई बहुत किया है कुछ बट कुछ बना नहीं अभी तक. लाइक विंट वेल्थ इज फर्स्ट टाइम गोइंग गुड. तो अभी तक कुछ बना नहीं बट बनेगा, मतलब होपफुल. तो ठीक है, स्टोरी बताओ फिर. लाइक टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड, कहाँ पढ़ाई किया, हाउ, टेल मी ऑल दैट. आई एम फ्रॉम नासिक. चाइल्डहुड वॉज कंफर्टेबल, नॉट ग्रेट. आई मीन वी आर प्रॉपर मिडिल क्लास. मतलब पैसे कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है. अच्छा. इनफैक्ट हाँ, मतलब मैं अभी ये आबिद वगैरह की वीडियो देख रहा था. बिकॉज यू इन्वाइटेड मी ऑन पॉडकास्ट, राइट. आबिद के देखा, तन्मय का देखा. तो आई वॉज थिंकिंग कि यार आई रिमेंबर नोइंग मनी और थिंकिंग अबाउट मनी फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इन 5th और 6th स्टैंडर्ड. उसके बाद पैसे का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. मतलब खाना मिलता था, कुछ चाहिए, ये होता था, हो जाता था. ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा पैसा था. मतलब वी यूज्ड टू गो टू होटल प्रॉब्ली ट्वाइस अ ईयर. बट ट्वाइस अ ईयर? हाँ. अच्छा. बट इट वॉजंट बिकॉज लैक ऑफ मनी. मतलब नाउ आई कैन नो कि इट वॉज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी. बिकॉज माई फादर हैड स्टार्टेड बिजनेस बैक देन, जो अभी IPO 25 साल पहले चालू किया था, राइट. अच्छा. तो मनी वॉज टाइट बट दे डिडंट मेक अस फील. होटल ना जाने का रीज़न है बाहर का खाना गड़बड़ होता है, घर का खाना चाहिए. मिडिल क्लास वैल्यूज. मतलब टू द एक्सटेंट यू वुडंट बिलीव कि 10th स्टैंडर्ड तक हमारे इसमें केबल ही नहीं था, ओनली दूरदर्शन. क्या? हाँ. तो कार्टून्स नहीं देखता था वो 5-6 वाले? आई हैवंट सीन कार्टून्स इन माई लाइफ. इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू सी कार्टून्स बिकॉज मेरा बचपन में देखे ही नहीं है. हाँ. 11th-12th में तो घर में टीवी ही नहीं था. टीवी था बट उसमें दूरदर्शन भी नहीं दिखता था. सो एकदम प्रॉपर मिडिल क्लास, फोकस्ड ऑन एजुकेशन. एंड उसके लिए कुछ भी करेंगे. तो क्यों पढ़ाई करनी थी? पढ़ाई करो. तो तूने डक टेल्स ये सब कुछ नहीं देखा? नहीं, आई डोंट इवन नो. शिट ब्रो. कुछ नहीं देखा. अच्छा. पढ़ाई करो, मतलब एंड नॉट जस्ट पढ़ाई, मतलब एनीथिंग. सो इलोकेशन कॉम्पिटिशन बहुत पार्ट लेते थे. ये क्विज, मैथ्स का क्विज, ये वो बाहर जाके स्पोर्ट्स में जाके करना है, करो. मतलब आई सिंग सो टेरिबली बट माई मॉम हैड मेड मी टेक पार्ट इन अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑल्सो. कि भाई कर तू कुछ, बस ट्राई कर ले. You were a math genius also. Not genius, but I was good at maths. कल तू मुझे math genius बोला था, पीते हुए हम ड्रिंक कर रहे थे कल. अरे इस वाला dude, I was math genius, you know. I wasn't drinking. You were drinking. I was drinking. ठीक है. बट हाँ, मतलब आई वॉज गुड एट मैथ्स. मतलब जेनेटिक लॉटरी है. मतलब मैं कल यही बता रहा था. ठीक है, मैं होशियार था. वो जेनेटिक्स. माँ बाप ने बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया. मतलब आई डेंट हैव टू, मतलब आबिद को इतना कुछ फाइट करने लगा. मैं बोला यार मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा. पढ़ाई करो, ये करो. मतलब इफ़ आई डेंट स्टडी वेल बिफोर एग्जाम, माई मॉम यूज टू सिट विथ मी एंड टीच मी एवरी चैप्टर एंड मेक श्योर आई डू वेल इन एग्जाम्स. माई फादर इज रियली गुड एट मैथ्स, राइट. तो हाँ, मतलब होते क्या ऐसे, लाइफ वॉज कंफर्टेबल. And this was for both of you brothers, right? Yeah. So if you don't know, Ajinkya's brother is Aditya, who runs an amazing company called Stoa. You should check it out. But दोनों ऐसे ही थे. हाँ, माई ब्रदर वॉज, नहीं, आई वॉज एटलीस्ट थोड़ा नोटोरियस, थोड़ा मिस्चीवियस. माई ब्रदर वॉज, ही वॉज फर्स्ट इन बोर्ड एंड लाइक उसकी वजह से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन. मतलब आई वॉज इंटेलिजेंट बट स्कूल में सब टीचर्स का मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था. जैसे मेरे भाई का बार बहुत हाई था. अच्छा, you were the dumb one. हाँ, मतलब relatively. हाँ, yes. अच्छा, it's true. Yeah. मतलब he used to do really well because he was focused also. तेरे 10th 12th में कितने आए थे? 10th में I was in board, I wasn't the first. 12th में भी I don't think वो board तब था, but I got 12th में I got 90% or something. You consider that bad? हाँ, मतलब बार बहुत हाई था. मैं वही बोल रहा हूँ. माई ब्रदर वॉज फर्स्ट इन बोर्ड इन 12th. But you were happy when you got 90%, right? हाँ, of course. हाँ, I got into IIT.
तो मतलब So you went to Kota and all to do that? वो prep no, करने के लिए? नासिक से. अच्छा, नासिक से. I didn't do well in IIT exam. I really like didn't do well. I could have done much better in IIT exam, but I still got 3000 rank, got into a good like decent IIT Gandhinagar. It was the new IIT, but I wasn't happy. मतलब I felt terrible. And people like जो मेरे क्लास ने ये भी किया था, they had organized a ceremony to like celebrate. I didn't go there. I thought I failed. Really? हाँ. This is terrible, right? I've heard of this कि smart people going to really smart institutions feel like यहाँ तो सब लोग smart है. I think बिस्वा ने बोला था I am IITian. फिर उसने बोला yeah, everyone's IITian. कुछ तो ऐसा था. And you start feeling कि I'm not special anymore. नहीं, मेरा तो उसके पहले मतलब मेरे घर में ही बार इतना ज़्यादा था, राइट? तो 3000 रैंक आया, मतलब एंड नाउ लुक एट कि इट वाज अ गुड रैंक, राइट? बट तब ऐसे मातम छाया था घर में. सच्ची में? हाँ, एंड आई वाज नॉट रेडी टू गो. आई वाज लाइक कि मैं रिपीट करूंगा, मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है. तो व्हाट हैपेंड आफ्टर यू वेंट टू गांधीनगर? लाइक एवरीथिंग सॉर्टेड हो गया फिर उसके हाँ, बाद? एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड इवेंचुअली. इट वाज न्यू आईआईटी. फॉर्चुनेटली इट डिड टुक ऑफ वेल. सो आईआईटी गांधीनगर इज वन ऑफ द वेरी गुड लाइक टॉप एंड अमंग्स द न्यू आईआईटीज एटलीस्ट. ओके. So things like did turn out well. And abhi tak, what is your relationship with money been? So you said before this ki you didn't really know the concept of money as a child so much. So ek baar just go back there and then tell me IIT Gandhinagar the concept of money. Money was never important. Study was important. You never thought about it? No, not much. मतलब business के ये थे because my father was running a business, so you should spend less. But somehow it was not. Like, let me put it this way, it was kind of a cultural thing, not a business thing. You should spend less, you should not spend money. In fact, I'm such a miser. मतलब such like I bought this in Zudio, right? You bought this in Zudio, 700 rupee jeans for an अभी भी मैं and you bought it for this podcast, right? Podcast. Before this I had just one jeans. मुझे वो स्टोरी बताना बुलेट वाला जो ये बता रहा था. My jeans was stored up and I was still using that jeans for 1 month. Like कि ठीक है यार, किसी को नहीं थोड़ा सा तो फटा हुआ क्या हो गया? किसी को नहीं दिखता, ठीक है. फिर एक बार ऑफिस गया, then I had to go to a bank. मैं बुलेट पे गया तो वो बहुत ज़्यादा फट गया, right? Then I stopped wearing it. Then you bought these new jeans. हाँ. But I'm like miser to the core, and it was cultural. My reason कि भाई पैसा बचाने के लिए बचाना है, पैसा बचाना ही होता है. राइट. तो मतलब आई डेंट हैव एनी स्पेशल रिलेशन. स्टडी वॉज ऑलवेज इम्पोर्टेंट. पढ़ाई के लिए मेरे पेरेंट्स कुछ भी करते थे. मैंने कुछ बुक मांगा, दे हैव नेवर रिफ्यूज्ड. वो ले आएंगे. इनफैक्ट माई मॉम एंड डैड यूज्ड टू टेक मी टू अ बुक शॉप, बुक स्टोर, जहाँ बुक का मेला वगैरह लगता है. इफ वी विल पिक 30 बुक्स, दे विल बाय 30 बुक्स. वाओ. I will like, and my brother used to read a lot also, and I used to also read a lot, even literature वगैरह भी. अच्छा. So we'll at least have 500 plus books at our home. Interesting. So very like मैंने बहुत ज़्यादा effort नहीं मारा. Parent नहीं मेरे को push करके. But environment was very conducive to this kind of. There cannot be a more conducive environment. If you're enjoying the podcast so far, you love the 2-day experience. It's pretty simple. I think the internet allows and is an equalizing force for adult education. If you want to learn about business and finance, there is no place to do it effectively. So we have a free program that you can apply for that happens every single weekend. You can learn business skills, trading skills, even personal finance and investing. The only thing is, not everyone gets in. We think only the gritty people should get in. That's why only 30% are allowed to attend these sessions. And these sessions are live, done in a community with proof of work. No lectures, I promise. You will actually build something to learn any of these skills. So if you find it interesting, click on the link in the description. I hope to see you this weekend. Now, on to the podcast. तो ठीक है, तो यह भी कॉन्सेप्ट ऑफ मनी नहीं था. उसके बाद यू रीच्ड IIT. तो लोग पैकेज की बहुत बात करते थे कि यार मेरे को इतना पैकेज मिलेगा. ऐसे कॉन्वर्सेशंस होते थे. बट आई वाज नेवर इनटू इट. तो मेरा था कि माय फादर हैड अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो उसको ही ज्वाइन करना है. How was Papa's business doing back then? It was still small. It did well after I graduated from college. Oh, nice. Or when I went to IIT. But तब तक it was a small business, profitable one. Profitable ही होगा अगर इतने साल चला रहे तो. It wasn't a startup. No VCs. There were no VCs. Right? तो ऐसा था कि हाँ यही चलाना है. And not for money. ऐसा ही करना है, मतलब. It was What else way is there? हाँ, yes. तो इट वॉज डूइंग वेल. तो इसलिए मैंने मतलब मैकेनिकल के ही ब्रांचेस भरे थे कि मैकेनिकल का बिजनेस है.
And you didn't want to join dad's business. आई वांटेड टू, तो इसलिए ये- मैं डिडंट वांट टू, मतलब ऐसा क्या होता है कि आई हैडंट, नोबडी हैड गिवन इट थॉट, चॉइस भी होता है क्या चॉइस भी लाइफ होता में? है, एंड ऐसा आई वांट रिबेल और एनीथिंग कि ऐसा है कि हाँ यही करना है, सही है, मतलब आपका बिजनेस है, ज्वाइन करेंगे, राइट? एंड आई जॉइंड द बिजनेस ऑब्वियसली So आफ्टर. you understand how his business works and all of that. हाँ, I learned everything of my business basics from my father. Oh, interesting. So fortunately, when I joined my father's business, I worked there for a couple of years. I didn't enjoy it much. But what I did is, मैंने थोड़ा एक अच्छा किया उधर. I didn't ask for any cabin or अच्छा ठीक है. I used to sit in my father's cabin. कोई भी मिलना था, मैं उधर बैठा रहता था. तू अब ऑलरेडी सेट बन चुका था. हाँ, मैं सेट नहीं था, मतलब मैंने एक छोटा चेयर, मेरे को ऐसा था कि भाई ये नहीं करना, मतलब एक्चुअली आई टेल यू कि जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ ना, तो मेरा था फुल टाइम पॉलिटिशियन बनना है. फुल टाइम पॉलिटिशियन. हाँ, मैं जीसेक था कॉलेज का, ठीक है. राइट, एंड आई हैड बिकम एक्टिव, लाइक वो जब पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट था, मोर्चा वगैरह निकाले थे, तो बट कैसे करना है वही मोर्चा किया था उसमें. हाँ, एंड देन आई वाज फुल टाइम वॉलंटियर विद आप फॉर सम टाइम. आई हैव कैंपेन्ड फॉर अरविंद केजरीवाल इन वाराणसी व्हेन ही वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट मोदी. You met him and all. हाँ, आई हैव गॉन टू हिज होम आल्सो इन दिल्ली. आई हैव गॉन टू हिज होम. Then I met him. I didn't meet him in Varanasi, but I campaigned there for 2-3 weeks, 12 hours on the day. घोषणा लगाओ, ये इसको कोई लेके. स्टोरी बताओ ना, ऐसे एक दिन क्या किए थे, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग बताओ. यार, तो थोड़ा ना पॉलिटिक्स में आइडियलिज्म का चस्का था तब. अच्छा. तो मैं घर से जाना था वाराणसी. अब टिकट तो ये थी नहीं, एंड मेरा आइडियलिज्म का चस्का था, तो कि एसी में घुस के टीसी को ब्राइब करके नहीं जाना है. ठीक है. देन आई सैट इन जनरल का डब्बा, उसे घुसने को नहीं मिला. सो 24 आवर आई सैट नियर डोर फ्रॉम नासिक टू वाराणसी, राइट. एंड देन आई गो, देन आई लाइक, सो मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट वॉज ऑल की यार कुछ तो फोड़ना है लाइफ में. देन बिकॉज आई was like लेट्स टेक एक्सपीरियंस ऑफ NGO. आई यूज टू वर्क एट NGO इन ईस्टर्न महाराष्ट्र, गढ़चिरोली में. अच्छा. एंड सो दे आस्क मी कि वी कांट पे यू वेल, बट तेरे एक्सपेंस कवर करने के लिए पता कितना है. बहुत है. सो आई यूज टू सर्वाइव ऑन 3,500 rupees a month. Wow. How old were you? I was 25, मतलब, and Oh, it was damn, not dude. too back. It was 8-9 years back, 2014. And I used to survive. बर्तन खुद धोते थे, कपड़े खुद धोते थे. NGO क्या करता था? That used to work in tribal health mainly, and I used to work. So in that area of the Maharashtra, टोबैको बैड है, ये लोगों को पता ही नहीं है. 2 महीने के बच्चे को, मतलब जैसे ही बच्चा खाने लगता है उसको टोबैको देते हैं. क्यों, क्या? हाँ, because they don't think it is ये तो bad. कभी सुना ही नहीं मैंने. हाँ, they don't think it is bad. So 100% of the population back then at least used to eat tobacco. Even kids. Even kids. मतलब वो ऐसे 6 महीने का हुआ ना, तो उसको वो रोएगा तो एक तंबाकू का वो जो सो जाएगा. दाना है वो दे देंगे. हाँ, सो जाएगा, वो पीस तो हो जाएगा उसको. ये तो नहीं सुना यार मैंने. हाँ, बिकॉज दे डोंट नो इट इज बैड. एंड उसमें कैंसर बहुत बढ़ गया था बाद में. करेक्ट. सो आई वाज वर्किंग ऑन इट, बट You basically was it education कि ये नहीं करना है, ये गलत है, because हाँ, व्हाट वी रियलाइज इज कि टोबैको इज, मतलब अगेन ऑफ द टॉपिक होगा, बट टोबैको इज द वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिव. इट इज एडिक्टिव देन सम हार्ड ड्रग्स लाइक कोकेन वगैरह भी. oh, तो इट्स वेरी difficult to get rid and of also tobacco. easily available, right? Easily available, and there is no social taboo much. So then we realized कि यार बड़ों से तो निकलना ही नहीं है. तो स्कूल में जाके हम बताते थे कि ये मत करो, you might become impotent, girls will not like you, And that was like yeah, हाँ, or you might have mouth cancer. And that like basically we made like the idea was कि जो नहीं खाते उनको बचा लो भी. जो खाने लग गए उनको फाइट मारने का बहुत पॉइंट ही नहीं है. सो दैट आई डिड देयर. बट तो हाँ, तो मैं 2 साल फादर के बिजनेस में काम किया. तब एट वन टाइम आई थॉट आई विल डू MA पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम JNU. सो आई केम टू दिल्ली, प्रिपेयर्ड फॉर इट. देन एक्चुअली रोम थ्रू JNU. देन वो चस्का चला गया, राइट. फनी स्टोरी, मतलब मैं गया और देखा, मतलब आई मेट प्रॉब्ली रॉन्ग पीपल, राइट. मतलब कि यार ये क्या है, मतलब इनको दे वे ऑल इंटरेस्टेड, मतलब दे वेर इंटरेस्टेड इन रैंडम एक्टिविटीज़ एनीवे, मतलब. बट मेरे को ऐसा लगा कि यार ये यहाँ के होगा नहीं, तो मैंने सोचा चलो फॉरेन से पब्लिक पॉलिसी करते हैं. सो देयरफॉर आई डिसाइडेड टू जॉइन NGO, वर्क देयर. बट देन आई रियलाइज़ कि यार मेरे को बिजनेस ही आता है कि, एंड रियलाइज़ कि यार मेरी खुद की एक एम्बिशन है. मैं संत बनने के लिए रेडी नहीं हूँ अभी. लाइक वो बहुत आइडियलिज्म से आया था. मतलब ऐसा नहीं कि पॉलिटिशियन बनना था तो पैसे खाने के लिए, ऐसा कि इंडिया चेंज करेंगे उसके लिए बनेंगे, नहीं तो इसके लिए नहीं बनेंगे. व्हेन आई वर्कड एट NGO आई बेसिकली रियलाइज यार मेरे को भी चाहिए कुछ चीज़ें. एंड इफ़ आई हैव दोज एम्बिशन, इफ़ आई हैव दोज वांट्स,
then I should not be doing this service वगैरह नाटक, because then I'll be a hypocrite. तो then just be honest and say मुझे business करना है, धंधा करना है, पैसे कमाना है. That's when I started my first startup. Right. So, and then that failed miserably. Then I did couple of jobs and then started Wint Wealth. But before your first startup, you could have easily done the Harvard thing as well. We were talking about No, it that yesterday. was after first startup. अच्छा, that was after first startup. हाँ. वो तो एकदम perfect था. 770 GMAT score, हाँ. IIT, NGO भी किया है. NGO किया है. NGO किया है. Perfect. I have worked in government of Gujarat also. After IIT, for 4 months. Entry तो मिल ही जाती. हाँ, मिल जाती. But you didn't take it because? Because एक था कि स्टार्टअप करना था तब बहुत क्लियर था. पहला स्टार्टअप फेल होना वॉज द लर्निंग कर्व में मेरा पीक था. मतलब उसके पहले मैंने लाइफ में फेलियर नहीं देखा था. इफ़ यू सी माई स्टोरी, इट वॉज वेरी नॉर्मल कि यार सब अच्छा है, सब कंडीशन IIT गया, उसके बाद थोड़ा इधर उधर किया, बट कुछ ऐसा ठोकर नहीं खाया. वो स्टार्टअप में प्रॉपर ठोकर खाया. 2 years couldn't raise fund, didn't do anything, didn't learn anything, failed miserably. हाँ. And I could sense कि I have failed miserably. राइट. तो दैट वाज द एपिटोम. तब क्लियर था कि स्टार्टअप करना है. सो इन माई माइंड हार्वर्ड भी इसलिए करना था कि वो स्टार्टअप के फंड रेजिंग में वगैरह मदद करेगा. ओके. तो अगर एंड रिजल्ट वही करना था तो वही स्टार्ट कर लो. हाँ. एंड बाय देन मतलब जब मेरा हार्वर्ड में GMAT वगैरह दिया था तब मेरा एंजल राउंड का सेटिंग हो गया था. आई मेट कपल ऑफ एंजल्स हु आर रेडी टू गिव मी मनी, हु आर रेडी टू बेट ऑन मी विदाउट हियरिंग माई आइडिया. दे वर वेरी क्लियर कि तू करेगा तो मैं पैसा डालेगा. And very lucky, I mean, Ganesh, I spoke about Ganesh. This is why they're called angels, I guess. हाँ. So Ganesh Rao is like Nitin category angel. I got like it. True angel. हाँ. कि भाई तू कर, मुझे नहीं पता क्या है, ले तू कर. बस. एंड पैसा नहीं मिलेगा तू डुबा, कोई टेंशन नहीं, तू कर. तो ये गणेश नितिन उस टाइप के एंजल्स है सब. You met Ganesh when you were working at Credit Vidya. हाँ. Okay, that's where the relationship started over there, and you said यार कुछ build करना. Were you clear कि मेरा first startup ये बनाना है मेरे को? नहीं, बहुत डैबल किया आइडिया, बहुत डैबल किया. इनफैक्ट जब पहला स्टार्टअप फेल हुआ ना, तब से व्हाट आई रियलाइज कि फ्रेमवर्क से ऑपरेट करना है, प्रोसेस. राइट. जो फंड रेजिंग का भी हमने डिस्कस किया, प्रोसेस वो बता नहीं सकते हम. ठीक है. हाँ. तो तब मैंने डिसाइड की, तब मैं 2 स्टार्टअप में काम कर चुका था. तो एक क्लियर था कि अभी बिल्ड करना आता है तो तुमको राइट प्रॉब्लम पकड़ना है. बिग इनफ प्रॉब्लम पकड़ना है. तो बिग इनफ तो बाद में. तो मैंने बोला यार क्या होता है तुम्हारा कि एक प्रॉब्लम दिखता है, तुम एक्साइट हो जाते हो कि इसको सॉल्व करते हैं, इमोशनली अटैच होते हो, तो तुम उसको एक डिस्पैशनेटली एनालाइज नहीं कर पाते. सो वी फ्रेंड्स टुगेदर जिनको भी स्टार्टअप करना था, हमने डिसाइड किया लेट्स लिस्ट आउट 100 प्रॉब्लम स्टेटमेंट. छोटे बड़े छोड़ दो, ठीक है. जस्ट लिस्ट आउट 100 प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है. एंड देन उसके ऊपर अप्लाई करो कि कितना डेस्परेट प्रॉब्लम है, कितना बड़ा मार्केट है और कितना हम पैशनेट है. 3 पैरामीटर. बट मैंने बोला वो भी बाद में करेंगे, पहले 100 लिखते हैं. सो एटलीस्ट यू विल डेवलप अ विजन कि मतलब प्रॉब्लम सीकिंग आइज क्रिएट करो पहले. हमको लगा 100 तो हो जाएगा. नहीं. पहले ही दिन 10-11 हो गया. हाँ. उसके बाद यार आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि यार कहाँ मिलेगा प्रॉब्लम, कहाँ मिलेगा. इट टुक 3 months टू कंप्लीट दैट 100 प्रॉब्लम लिस्ट. ओह इंटरेस्टिंग. एंड वो एक्सेल में किसी के साथ भी शेयर करता था. आई टोल्ड एनीवन कि इफ यू वांट टू पिक अ प्रॉब्लम, स्टार्ट अ बिजनेस, स्टार्ट इट. तब पता था कि यार आइडिया में कोई दम नहीं रहता, एग्जीक्यूशन में होता है. करेक्ट. कोई एक आइडिया हो गया तो अपन दूसरा करेंगे. इफ अगर हम करें उससे बेटर आउट एग्जीक्यूट कर दें. हाँ. अगर मतलब कोई दूसरा मेरा आइडिया करेगा इसलिए मैं हारूंगा, ऐसे नहीं होने वाला. मैं हारूंगा तो मैं ही गधापंती करके हारूंगा. राइट. सही. तो हमने आउटसोर्स कर दिया. फिर 100 प्रॉब्लम होने के बाद हमने उसको रैंक किया. एंड देन वी वेंट थ्रू इट मेथोडोलॉजिकली. एंड दैट्स हाउ विंट हैपेंड. हाँ. नहीं. सो विंट का स्टोरी ये था कि यार मेरा पहला स्टार्टअप फेल हो गया, तो मैंने दूसरा क्रेडिट विद्या ज्वाइन किया. देन आई वाज एट एमस्वाइप. तो आई वाज वेरी क्लियर कि मेरे को ना ये इन्वेस्टिंग वगैरह में टाइम पास नहीं करना है. राइट. बिफोर स्टार्टिंग विंट वेल्थ आई हैड इन्वेस्टेड अ पेनी इन मार्केट बाय माई सेल्फ. ELSS में करता था. वो दोस्त करता था टैक्स के लिए. उसकी से 1 रुपया नहीं डाला था म्यूचुअल फंड में. ठीक है. देन स्टॉक्स में भी डालता था, वो भी दोस्त. 0 अकाउंट खोला, उसको दे दिया पासवर्ड, और वो ट्रस्टवर्दी फ्रेंड. मतलब उसने कोई डुबाया नहीं, वो स्टॉक ही नहीं अच्छे हुए, बट वो भी खुद उसी स्टॉक में डाला था उसने. ठीक है. मैं देखता भी नहीं था. अभी भी मेरा पोर्टफोलियो वो लॉस में. मैं बोला ठीक है, कोई भी कन्विक्शन है डाल के रखेंगे. मैं 1 रुपया नहीं डाला. जो भी बचा हुआ मेजॉरिटी सेविंग था वो सब आई स्टार्टेड पार्किंग इट माई फादर्स बिजनेस. ही हैड अ बैंक लोन एट 12%. You started paying that off. नहीं, ही सेड आई विल गिव यू 11%. है. माई फादर सेड. अच्छा. मेरे को पता था कि अगर मेरे को कल स्टार्टअप करना है, खुद का कैपिटल डालना पड़े तो एक्सेसिबल रहेगा. तो कभी भी रात में पैसा निकाल सकता हूँ, अपना पापा का ही बिजनेस है. हाँ.
तो मैंने दे दिया। अच्छा, फिर लोग पूछते थे, ऑफिस में डिस्कशन चलता है कहाँ डालना है, मैं तो बापू के इसमें डाल के बैठा हूँ पैसा। तो लोग बोलते यार सही है, 11% फिक्स रिटर्न, तो हम बोलते हमें भी डालना है, तो उन्होंने दे दो। तो एक्चुअली एमस्वाइप में कलीग ने मेरे 20,000 ट्रांसफर कर दिया। सच्ची में? हाँ, एंड दैट्स हाउ आई गॉट अ हिंट कि यार ये लोग इतना क्यों है। देन रियलाइज कि इंडियंस हैव क्रेजी ऑब्सेशन विद फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स। तो अगर 11 किसी को बता दे कि ये परसेंटेज रिटर्न है, दे लाइक डन, नो नीड टू कन्विंस मी। No, they still need conviction. I mean, there is an inherent pull कि अगर कुछ 10-11% रिटर्न वाला प्रोडक्ट है, Because we've been brought up on the fixed deposit Yes. story, right? Yes. Yeah. So that's how that idea stemmed. And then I met a VC that they told me exactly the same thing कि they want to fund something like this. Ultimately, they didn't fund us. What was the problem statement? एक बार फिर से बताना, that the VC told you? कि यार FD से 2% ज़्यादा बट सेफ जगह अगर कुछ ऑफर करोगे ये फटेगा, इंडियंस विल हैव क्रेजी पुल टुवर्ड्स इट। And you heard this from a VC and you're like, damn, this is a good idea. हाँ, देन आई कनेक्टेड द डॉट्स कि यार मेरे पापा के बिजनेस में मैं डाल के बैठा हूँ, लोग इसमें डालना चाह रहे हैं, तो इस पे कुछ बिल्ड कर सकते हैं क्या। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डिगिंग डीप एंड रियलाइज इट्स अ वेरी हार्ड प्रॉब्लम टू सॉल्व। सो वन थिंग वाज अनदर क्लियर कि इस बार कुछ हार्ड प्रॉब्लम पिकअप करते तो कॉम्पिटिशन कम होगा। तो देन फिर काम करते गए और कन्विक्शन बनता गया। इनफैक्ट द सेम VC कनेक्टेड मी टू नितिन, राइट, एंड नितिन पुट इन मनी बट दैट VC डिडंट कम ऑन बोर्ड, राइट। तो आइडिया देख के कनेक्ट करके चला गया वो। And he's still a good friend. I mean, great. He's probably watching this right now. Yeah, I'm definitely gonna send him this. He's really nice guy. I keep talking to him today also. एक बार मुझे एक लाइन में बताना, विंट वेल्थ करता क्या है? Wint Wealth basically offers you bond that give you 9-11% fixed return, 1 से 2 साल maturity. ये थोड़ा स्कैमी लग रहा है, 9 to 12% गारंटी कैसे कर सकते हो? हम गारंटी नहीं करते, सो वी आर अ प्लेटफॉर्म। अच्छा, ठीक है। गारंटी इश्यूअर्स करते, जो बॉन्ड जो इशू करते, जो बिजनेसेस। वो क्या होता है? इश्यूअर क्या होता है? बिजनेसेस, लेट्स से लर्न ऐप बॉन्ड इशू करता है, मतलब लर्न ऐप जैसे नहीं है हमारे यहाँ बस NBFCs है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, राइट। तो वी फिगर आउट विच आर दीज गुड NBFCs. We do our due diligence. We also invest in these bonds as a platform. So we invest 2% of the issue size. अच्छा, तो अगर 100 करोड़ रेस करो, 2 करोड़ आप डालोगे? हाँ, so we are the largest investor. So we have skin in the game. That makes sure कि everybody is aligned. Correct. ऐसा नहीं कि मैं तेरे को बॉन्ड बेच रहा हूँ, ये डूब गया तो मेरा सबसे ज़्यादा जाने वाला। NBFC का एग्जाम्पल बताना also. So बजाज इज NBFC, महिंद्रा फाइनेंस इज NBFC, बट ये सब बहुत बड़े NBFC, इसमें यील्ड नहीं होता। अच्छा, ठीक है। तो हम जो NBFCs लाते हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है, बट उनके कोई रिटेल ब्रांड नहीं होते, राइट। तो जैसे अभी हमने एक ऑक्सीजो का एक लॉन्च किया है, ओके, इट्स अ यूनिकॉर्न, प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न, इंटरेस्टिंग, बैक्ड बाय ऑल मार्की इन्वेस्टर्स, इफ यू सी, उनका बॉन्ड है। बहुत सारी NBFCs है, एंड दिस इज डेट essentially, so it has seniority over equity. yes which is actually very good. Yeah, we do only most senior, डेट में बहुत टाइप होते हैं, Senior most. हाँ, वी डू सीनियर मोस्ट, सीनियर सिक्योर्ड जो बोलते हैं वही करते हैं। एंड वी बेसिकली फिगर आउट दीज NBFCs, make sure then we see if we can structure the really good bond or whatever is available. If the structure is really good, we list it on the platform and then get retail investors can subscribe to it. 10,000 की टिकट साइज में अभी कुछ 1 लाख पे है, जो रेगुलेशन चेंज हुआ है उसकी वजह से। 1 लाख 10,000, that's a good ticket size actually, it's decent. But इसमें रिस्क क्या है कि अगर business goes out of business, they cannot pay the debt basically. So there is security and everything. थोड़ा रिस्क है, मतलब FD इतना सेफ नहीं है प्रोडक्ट। करेक्ट, क्योंकि द थिंग इन एनी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इज इफ यू गो फॉर हायर रिटर्न, यू आर टेकिंग हायर रिस्क। करेक्ट। अब वो रिस्क जितना अच्छी तरह मिटिगेट होगे उतना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलेगा। ये बॉन्ड्स में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, इज व्हाट वी बिलीव। इसका मैच्योरिटी कितना होता है? 1 year 2 year। Oh, that's very short यार। वो G-Sec all तो goes to like decade। हाँ, and if you want to exit, we also help you find buyer. We don't commit liquidity. वो आप सेकेंडरी करवाते हो? सेकेंडरी करवाते हैं। अच्छा, मुझे यार VCs क्या है बताओ। You raised 100 CR, 112 crores. I have a lot of friends who've done similar, more, etc. तो I hear lot of stories यार। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी बता। What do you think about VCs and what game are they playing? What do you think? नहीं, मतलब हाँ यार, एक तो बचपन का था, मतलब घर से वही था, एंड मतलब मुझे लगता है बीइंग माइजर इज गुड। तो मैं मतलब आई हैड लाइक OCD ऑफ दैट। मतलब मेरा था कि मूवी ना महीने में एक ही देखना है। तो वन टाइम माई फ्रेंड्स फोर्स में कि खिचड़ी मूवी आई थी। दिस इज इन 2011 और 12। अच्छा, खिचड़ी जो सीरियल है उसका मूवी आया था। अच्छा, एंड दे मेड मी सैट बिट लाइक 3-seater, मेरे को बीच में बिठा के, मैं नहीं बोल रहा था, मैं भाग के आ गया वो एक्टिवा से। मेरे को मैंने से नहीं होगा ये मूवी देखना, राइट।
So I was very miser, very Because you miser. didn't want to see the movie, or you didn't want to spend on the. Didn't want to spend. I 60 couldn't rupees. fathom कि I have to spend. एक और example था, how miserly can you get? Like, How did you get over this? You clearly can't be so miserly when you're running a company, right? Because you have to think in terms of our. It's good to be miser, but you cannot be penny wise pound foolish. ठीक है. I was like that, right? And I ran an interesting experiment, I'm telling you. This was when I was at M-Swipe. I used to go to office by Ola Uber. It was near. Right? And in Bombay, it's very hard to... But I had a car, but traffic, and I used to do a lot of calls from the cab. तो and उसमें भी मेरा बहुत क्लियर था. आई टेल यू, आई हैड अ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर. तो मेरा ऐसा था कि जब तक लाइक ओला उबर यूज टू चार्ज पीक टाइम में उधर 400-450. हाँ. जब तक 250 नहीं दिखता ना, मैं बुक ही नहीं करता था. 2 घंटा घर पे बैठ के काम करूँगा, जब 250 दिखेगा तभी जाऊँगा. देन एंड लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि यार ये तू ऐसे करता है, बहुत अच्छा नहीं है ये वो. मतलब आई हैव नेवर टिल नाउ आई हैव नेवर ईटन at a hotel, at a really good hotel, 5-star hotel by myself. Really? Never once. अच्छा, मैं बैंगलोर आऊँगा तो बाहर लेके जाएगा ना? हाँ. अच्छा, अभी ठीक हो गया. मतलब like we were speaking about VCs. I've eaten all at 5-star hotel with VCs where they were paying. They were paying. I haven't gone. But you pretend to offer or something. And I like it. So whenever VC asks me कहाँ मिलना है, like last time ओबेरा में मिले थे, अभी लीला में मिलते हैं. They like it. But so I was a miser, and that's a good thing. But I also realized that it should not be an emotional response. I should be a rational miser. If I don't have to be a miser, and being not a miser is a good thing, then I should be able to do it. So that's when at M-Swipe I ran that experiment. Ki whenever I get into a cab, after cab, so he should not give me better service, or it should not be a transaction. So after cab, I'll give him 100 rupees extra. क्यों? In cash. Teach you to be like more giving. Yes. In cash. हाथ से निकाल के देना है. वो तो खुश हो जाता होगा. वो खुश होता है. बट मैं पहले नहीं बताता, because I didn't want a better service. So I didn't want to make it a transaction कि मैं तेरे को दे रहा हूँ इसलिए मेरे को अच्छा सर्विस दे. वो ऐसी, और वो कितना भी कैसे भी बिहेव करे. कितनी बार किया ये? 1 महीना जितने भी राइड किए. कितना होगा? फिर भी 30-40 राइड से ज़्यादा नहीं होगा. राइट? कितना चेंज हुआ तू इससे? बहुत चेंज हुआ. इट वॉज वेरी हार्ड यार, इमोशनल. मतलब चेंज इतना हुआ. मेरे राइड खत्म होने पे मेरे को पता इधर वॉलेट है, उसमें 100 रुपये की 5 नोट है. बट मैं ऐसे मतलब टू द एक्सटेंड एक बार हुआ था, ड्राइवर बोला उतरो ना. अरे मैं रैशनली पता है. देन मैं निकाला, आई हैड एन एम नोट एंड ही वाज वेरी सरप्राइज. लाइक क्यों? मैंने बोला नहीं आप रख लो. एंड आई यूज्ड टू वॉक अवे एंड डिड इट दैट फॉर. देन मतलब फिर वो ईजी हो गया मेरे लिए देना. Right? Like, and now we do that very well. मतलब in Wint Wealth, how we do appraisals or how we offer salaries, we basically benchmark with data. So when we hire someone, it's not on base salary. It's on कि if whatever market offers, we'll market. So हम कैंडिडेट से भी यही पूछते कि ये रोल के लिए आपको कहाँ कितना मिलेगा, आप डेटा लेके आओ और उससे ही करेंगे. I think that's where we are not being penny wise. We get a talent, pay them good, pay top of the market, and expect really, really good work. Correct. You're saying you don't have appraisals, you have सीधा कुछ ऐसा. You're either a A player or you're not. हाँ. So what we are also very clear कि you are either a 5-star or not a performer. And if you're not a performer, then we'll part ways. And this is done very quickly, very easily. Yeah, and it's good for both, I believe. The quick firing is what? I don't call it firing. हाँ मतलब sometimes it has worked both ways. We have let go है, ठीक है. हाँ. Let go भी नहीं. कई बार बंदा बोलता है कि you tell him कि you have to change this. He's like, and we tell him कि if you don't want to change, you can leave. And sometimes they leave also. It's not. And we are okay with it. Makes sense. And अगर appraisal होगा, then if you are a 5-star appraisal होगा, वो भी market benchmark से होगा. So it can be 100% or it can be 0 also. Like now market hasn't moved, so we'll see कि नहीं market move है तो 0 है. Very objective also, interesting. हाँ. So ये सब वो इतना माइजर था, मैं ये सोच ही नहीं पाता अगर. So I ran that very, very interesting experiment. यार अजिंक्य, तेरा फर्स्ट स्टार्टअप था. You said it did not do well. उसके बाद you moved on to a job. बट न्यूज़पेपर में तो छपा था कि क्या था वो स्टोरी? दैट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग स्टोरी. वो स्टार्टअप फेल रॉयली एंड वी डिसाइडेड कि यार बंद करते स्टार्टअप, अपने को नहीं चमकता, ढंग से जाके कहीं जॉब करते, सीखते, फिर बनाते कुछ. अब बनाने जाएंगे तो फटेगा.
तो वी शट इट डाउन. आई जॉइंड अदर जॉब. आई जॉइंड क्रिएट विद्या. सैलरी मिल रही वहाँ पे, मस्त चल रहा है. हाँ, 1-2 महीने हुए उधर. फिर क्या हुआ कि वन ऑफ माई को फाउंडर ही वॉज ऑल्सो इंटरव्यूइंग. सो ही डिसाइडेड टू जॉइन फ्लेक्सी लोन्स. हाँ. एंड दे वेर लाइक, हम इनवॉइस बिल डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म रन करते थे. हाँ. हमारा प्रोडक्ट जो था, तो लाइक ये सही प्रोडक्ट है, हमको यही करना है. तो दे सेड कि मेरे को फाउंडर को जो था उसको कि तू ज्वाइन कर ले, तेरे टेक वाले भी 1-2 लेके आ जा जिन्होंने बनाया था, हम यहाँ से वापस बनाएंगे. दे वेर लाइक कि चलो हम इसको ले ही लेते हैं, मतलब ऐसे ही. एंड वी आर लाइक कि एंड वी आर लाइक कि हाँ ले लो, फ्री में ले लो यार, चलो हमने कुछ बनाया, कोई ये तो यूज़ तो करेगा. एंड देन दे सेड कि यार ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर ही ले रहे हैं तो डोमेन भी ले लेते हैं. लेकिन ले लो. एंड तो उसका फिर हम न्यूज़ भी छपा देंगे एक्विजिशन की. हमने बोला कर दो. acquired and they made an agreement. Like they paid 50,000 to my co-founder, but they also deducted that from his salary. Holy shit. Which is okay, which is great. And there was a news in paper. But news आया क्या? Acquired. FlexiLoan acquired credit Founder. I was very happy, not कि यार मैं कुछ बनाया, वो किसी को वैल्यू का तो लगा. मेरे को आज नहीं पैसा मिल रहा, ठीक है, मैं कल तो कमाऊंगा. एटलीस्ट आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन. सो आई वॉज हैप्पी. बट इट्स वेरी फनी. वो जब दिन न्यूज़ आया एंड इट वॉज प्रिंटेड, तो प्रिंट न्यूज़ आता है ना, तब मेरे को समझा कि प्रिंट न्यूज़ का एक डिफरेंट है. ईटी में बिल्कुल एवरी फकिंग प्राइवेट बैंकर स्टार्टेड कॉलिंग मी. वेल्थ सर आपके पास तो डॉइचे बैंक, ये We'll manage hundreds of crores. Sir, I want to meet you. Sir, I want to meet you. Sir, I want to meet you. I didn't know what to tell them. Here, I haven't gotten money. I have got zero. And I was thinking inside कि मैं उसको अगर सच बताऊंगा तो ये मेरे को चाय भी नहीं पिलाएगा. तो स्टार्टअप्स के साथ बहुत होता है क्या? दे रेज अ लॉट ऑफ मनी बट फाउंडर मेक्स एकदम जीरो. होता है कई बार. लाइक आई नो गाय who ran a startup for 5 years. Like it wasn't profitable or barely profitable. Then he suddenly raised 10 crore. Okay. In 6 months he raised 6 million. अच्छा. Then in next 12 months he raised 75 million. Then in next 3-4 months he raised 100 million. And then COVID came and that COVID just killed his business. Fantastic team and fantastic. He raised 100 million in the last round. Yes, at a 600 million valuation. Wow. And that round was massively oversubscribed. I mean, he could have raised 200 million. And how much did he earn from all of this? He didn't do any secondary, so he had made zero till that point. And he was running that business for 8 years now, right? Back then, 8 years. But he's still at it, right? He is a phenomenal founder, still at it. And I'm pretty sure, like, I wouldn't be surprised. कुछ तो फोड़ेगा वो. हाँ, फोड़ेगा नहीं. मतलब I'll be surprised if that his business doesn't become a $10 billion business. But yes, well, like startups are about such crazy stories. I mean, so you will see कि सब miserably fail हो रहा है, कोई फोड़ रहा है. That's why, like वो FNO का ना एक थोड़ा mild version है. Extreme outcomes, extreme risk. As long as you know what game you're playing, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए. क्या प्रॉफिटेबल बना रहे हो कि वो ग्रोथ कर्व के पीछे जा रहे हो? प्रॉफिटेबल सबको बनाना है. कब बनाना है? मुझे आज बनाना है, 5 साल बाद बनाना है, 10 साल बाद बनाना है. एंड वो 10 साल बाद बनाना है तो मतलब मैं उसका रिस्क कैरी कर रहा हूँ. आउटकम भी बड़ा होना चाहिए. वही, आई मीन इफ यू वांट ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट, ग्रोथ टू बी फास्ट, तो फिर इट कैरीज विद इट इक्वल रिस्क एज वेल. द चांस टू गो टू जीरो ऑल्सो बिकम्स अ लॉट फास्टर. ऑल्दो इट डजंट मेक सेंस कि यार 100 million रेज कर दिए तो जीरो जा ही नहीं सकता. बट एक्चुअली द रिस्क हैज इंक्रीज्ड अ लॉट बिकॉज इफ दैट ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू एट द 200% rate or 100% rate, etc., he cannot raise his next fund, which means that business to is not making money, so it can actually crash. Correct. And that's the risk with growth. This thing, and it works out many times, and most of the times actually that's why it works out for VCs, because they are playing portfolio bets. They are investing in 20 startup. It hurts core at the founder because उसके तो एक ही basket में, right? He's drawing so much less than market salary. Life is very stressful, right? I mean, working weekends, working VCs. Actually, working weekends से भी ज़्यादा problem पता है क्या है? Uncertainty का problem है. The most क्या बोलते हैं, depressing thing and most liberating things what I've realized when I started running startup, इनपुट और आउटपुट में कोरिलेशन ही नहीं है. ऑल योर लाइफ स्टडी करो, अच्छे मार्क आ जाएंगे. एग्जाम दे दो, अच्छी रैंक आ जाएगी. करेक्ट. स्टार्टअप में ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन वीकेंड डजंट नॉट मीन इट विल बी अ गुड स्टार्टअप. या एब्सोल्युटली. एंड दैट्स लिबरेटिंग टू नो. बट दैट्स ऑल्सो डिप्रेसिंग टू नो, राइट? क्योंकि अपन पूरी लाइफ यही सीखे कि मेहनत करो, मेहनत का फल अच्छा होता है. 100%. I think Nitin calls this busyness.
कि you're not running a business, you're so busy, you're doing busyness. Yes. And आबिद से मैंने पूछा था, dude तेरा startup बहुत बढ़िया कर रहा है, how hard are you working? कहता है, dude, I've started to take afternoon naps. तो कहता the business is doing better. Yeah. तो yeah, I totally agree. The dude, you said that you don't invest in markets, F&O नहीं करता, etc. But you're top voice on LinkedIn. इतने सारे followers है, 50,000 follower है LinkedIn पे, and you write about personal finance. तो मतलब ये कैसे हो गया? So not just F&O, I would like even today, like I have an advisor. I don't invest in mutual funds by myself or. अच्छा. But so very interesting. Actually, क्या मतलब we were supposed to launch our product in March 2020, and COVID came and वो rating करना वो सब में everything world was at stop. So we eventually launched in December. तो by June we are getting frustrated. मतलब we have raised funds. Product आ ही नहीं रहा. करेंगे क्या? And we wanted to talk to customers and figure out what customers like, how to. मतलब ऐसा था नहीं कि भाई audience build करना है, influencer build करना है. Nothing of that sort. For us, LinkedIn was a platform to experiment what customers like, what they don't like, and are we able to predict? Right? So it's a way to talk to a customer, potential customer. But it is audience building, right? It is understanding what the current audience cares about Yes. and building towards that. What building towards that was not aim. Understanding was the aim. And we're like, how do you talk to users? And also, how do you build audience for Wint Wealth? कि कुछ तो 10 लोग तो आने चाहिए ना वेबसाइट पे. वेबसाइट पे प्रोडक्ट ही नहीं है. So that's why we chose LinkedIn. And then we figured, so we are very clear कि हमारा ऑडियंस कौन है. इनिशियल ऑडियंस इज हमारा जो स्टार्टअप में काम कर रहा है, बाकी जो 30% टैक्स ब्रैकेट में है, 10 लाख प्लस सैलरी. The good thing about LinkedIn is if I send you a connection request and you accept the connection request, you start following me. In Twitter, you can't make that happen. So what I used to do daily, LinkedIn खोलता था, एक स्टार्टअप पकड़ता था, क्लियर टैक्स, उसके हर एक एम्प्लॉय को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता था जब तक LinkedIn मुझे स्टॉप नहीं करता. मतलब टॉप गाइज, टॉप नहीं, सब लाइन से 100 भेजना है डेली. LinkedIn 100 अलाउ करता है दिन के 100 रिक्वेस्ट. बट 30,000 का लिमिट है लेकिन ना. 30,000 का है ना. अच्छा ठीक है. तो 100 को भेज दो. एंड व्हाट आई रियलाइज कि कुछ मत लिखो, कुछ लिखोगे तो फिशी लगता है. 50 लोग एक्सेप्ट करेंगे, 30 लोग एक्सेप्ट करेंगे. फिर होता क्या है कि उसकी नेक्स्ट, अब वो लेट्स से कोई बड़ा स्टार्टअप पकड़ा तो वहाँ 1000 लोग हैं. हाँ ठीक है. तो तुमने पहले 100 लोगों को भेजी, उसमें से 30 लोगों ने एक्सेप्ट की. अब नेक्स्ट उसको देखोगे ना, नेक्स्ट 100 को, उनको देखा यार इसके मेरे साथ 40 म्यूचुअल कनेक्शन है, तो यही ज्वाइन किया होगा या कुछ, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो फर्स्ट 30 days when we thought of writing, every day I used to send 100 requests. Abhik used to send 100 requests, my co-founder. And you would pick a startup based on this. क्या ये hot startup है या मतलब how would you choose? बड़ा like... startup, $1 billion startup. अच्छा ठीक है. Because वहाँ So their opinion matters. Not opinion matters. It is easy, right? What you look at while accepting a connection request is mutual connection है तो पता होगा. अच्छा ठीक है. तो Flipkart पकड़ो, बड़ा पकड़ो और भेजते रहो. That's how we first got 3,000 audience. Now we know कि we had a right audience for Wint Wealth. कि what they care for, that should we know. And then we started writing. तो हमने डाल के देखा, ये डाल के देखा, वो डाल के देखा. हाँ, so ऐसे करके फिर हमने 3,000 का ऑडियंस लाया. हाँ. फिर हमको पता था कि हाँ, what they care, we should know. So we started writing and that's when we realized कि यार we wanted to write about finance, personal finance. So what we realized कि यार there should be actionable insight. Right? So while reading, after reading, people should feel कि यार मेरे इससे कुछ मिला. ठीक है. And I'm literally grabbing your attention on a social media site. You're scrolling and I'm coming, hey, Pratik. Right? So I have to have a good hook. First line, 2 lines, very important. Then I have to have very crisp story. And then I have to end it on an actionable insight. And that's what we got a formula. And then we started writing it. But that it just to figure out that formula, it took us two months. And you were posting daily? No. At that time, I used to post twice a week. Because I didn't have any team or anything supporting me. So, and it used to take me at least 8 hours, 6 to 8 hours, or sometimes even 10, 12 hours to write that one post. Because I didn't have experience, right? And I was very careful that I don't want to throw mediocre content, wrong content. So I used to research a lot, figure out question, is this interesting? I used to call 4 people. I used to cross-verify whether this insight is true. Wow. Right? And then just writing used to take me first 2 hours, 3 hours. कि okay, hook क्या होगा? चल ये hook डाल के देखते हैं, ये hook डाल के देखते हैं.
I used to bug a lot my wife, and like again मतलब how you mitigate risk is my wife is a product manager, so home runs on her money, right? That's why I could do a startup, right? And I'm really grateful. But हाँ, then I used to bug my wife, सुदर्शन ये देख, ये सही है क्या, ये ऐसा है क्या, and then I used to call Abhik. रात में हमारा यही चलता था कि बिकॉज उसके लिए पीस चाहिए, राइट, राइटिंग ड्राफ्ट के लिए. देन फिर वो स्टोरी को क्लीन करते थे, फिर ये करते थे. तो बहुत मेहनत है यार. हाँ, तो 10-12 घंटा एक पोस्ट पे मैं वही बोल रहा हूँ. तभी तो वो बना. मतलब पीपल थिंक कि यार बहुत आसान है कि ये ऐसा नहीं होता, राइट. शुरुआत में अभी मेरे को पोस्ट एडिट करने में 5 से 7 मिनट लगते हैं. ओके 10 मिनट जैसे मैं अभी फार्मूला है ना, अभी मेरे को मेरा वॉइस पता है क्या है सब वो है. बट तब जस्ट डिस्कवरिंग था. मेरे पास हुक है, मेरे पास स्टोरी है, मेरे को एक्शनेबल इनसाइट है, तब भी मेरे को 3 घंटा लगता था. एंड फिर वो एक बार लिखा तो फिर मैं उसको ग्रामरली में डालता था. ग्रामरली से मिस्टेक निकालो. ग्रामरली से दूसरा एक होता था कि इट टेल्स यू कि ये कौन सा स्टैंडर्ड का बच्चा ये कर पाएगा. ओ रियली? हाँ. देन मैं उसको मेक श्योर उसको 6 स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए एम बनाता था, तो सिंप्लीफाई हो जाता था. सब वर्ड्स निकालो जो भी जार. इंटरेस्टिंग. तो फिर उसका रीडेबिलिटी स्कोर बढ़ता था. सो रीडेबिलिटी स्कोर 80 के ऊपर लेके जाता था. उसमें भयंकर फटती थी. आई यूज्ड टू बी वेरी कमिट. फटती थी मतलब टाइम लगता था. इट्स ग्राइंडिंग. फटता था फिर बिकॉज मोर पीपल कुड अंडरस्टैंड इट. लेस कॉग्निटिव लोड. यस. एंड वो सब रीडेबिलिटी स्कोर से डिस्कवर होता है. तो फिर वो पोस्ट जाता था 10-10, 12-12 घंटे. एंड इन दैट प्रोसेस आई ऑल्सो लर्न बिकॉज उसके लिए इतना रिसर्च करना पड़ता था. व्हाट इज इंटरेस्टिंग. सो मतलब देन आई हैड अ सिस्टम की आई जॉइन मेनी पर्सनल फाइनेंस ग्रुप. टेलीग्राम पे होगा, फेसबुक पे होगा. ठीक है. आई यूज्ड टू गेट क्वेश्चंस. फिर दिखता है क्वेश्चन कौन से रिपीट आ रहे हैं, उसको आंसर करता था. उसको आंसर. ये जनता की आवाज़ है. ये जनता की आवाज़ है. देन वंस वी स्टार्टेड सम ऑफ द पोस्ट स्टार्टेड गोइंग वायरल. देन पीपल स्टार्टेड डीएमिंग कि व्हाई डोंट यू राइट अबाउट दिस. They would not say why don't you write. They will be like, hey, I'm buying this insurance. Is this good? That came question. तो मैं उसको फिर क्वेश्चन अच्छा फ्रेम करता था, जो हुक में डालता था, उसका इंसाइट करता था, उसका स्टोरी इंसाइट एक्शनेबल. एंड देन वो पूरा ये हो गया. देन आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्न लाइक हु यूज टू. उसका फर्स्ट काम क्या था कि तू ये ग्रुप से बस क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर ले, मैं एक एक्सेल में कॉपी पेस्ट दे दे. एंड देन आई विल पिक व्हिच वन टू आंसर. दिस इज 2019. 2020 एंड. तो ये 3 साल लगा इसको करने में. अभी 2.5 साल से कर रहा हूँ. बट हमारा शुरुआत से क्वालिटी बहुत अच्छा हो गया इसलिए. तो देन आई गॉट लिंक्डइन टॉप वॉइस इन 5 months ओनली. एट दैट टाइम आई जस्ट हैड 10-12,000 फॉलोअर्स. अच्छा. बट कंटेंट वाज ऑलवेज गुड. मतलब वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट एंड वी नेवर ट्राइड टू एडवर्टाइज विंट वेल्थ. Ever. And how many posts a week was this? We write, but it's very natural. मतलब we don't do more, if it cannot be more than 5% is our formula generally. Right. तो जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है एज अ फाउंडर मुझे करना है वो मैं लिंक्डइन ट्विटर पे करूँगा. बट उससे ज़्यादा हम ऐसे कभी प्लग इन करने का ट्राई नहीं करते थे. अभी भी नहीं करते. फॉर अस इट इज़ बिल्डिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर. ऑडियंस बन गया ऑब्वियसली उसका फ़ायदा है, ब्रांड बिल्डिंग होता है वगैरह. करेक्ट. बट फॉर अस दैट वॉज नॉट देम. हम इनफैक्ट वेन एवर वी यूज टू राइट अ पोस्ट एंड अभी यूज टू बेसिकली हैव अ स्कोर कार्ड कि वी यूज टू प्रेडिक्ट कि ये कितना चलेगा एंड हु विल बी राइट. दैट मेड श्योर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस ग्रू फास्ट. सो इट मेड अस बेटर फाउंडर्स इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर. डज द नंबर ऑफ पोस्ट अ वीक मैटर? आफ्टर अ पॉइंट येस डेफिनेटली मैटर. सो पहले हम 2 लिखते थे. देन वंस आई हैड अ टीम वी यूज्ड टू राइट 1 post डेली एंड वी डिड दैट फॉर लॉन्ग टाइम. देन वी रियलाइज कि यार फिर क्वांटिटी डाइल्यूट हो रहा है, तो हम वापस अभी 3 post भी गए अ वीक. हाँ. एंड उसमें भी 1 post मतलब फॉर अभी हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है. सो नाउ लाइक वी हैव अ प्रॉपर टीम लाइक समबडी हु assembles question. There is someone who vets whether this will be an interesting read, whether this will be valuable. I don't want to tell you something that you already know. So if a customer reads my post, whoever is reading, I'm grabbing his attention, right? I want to make sure he doesn't regret spending that 30 seconds. That 30 seconds is valuable, right? So that is the aim. Then there is someone who vets whether this is interesting. How many people are involved in this before you get it, and how many posts get deleted before, like filter में how many कि इसको हटा दो? पोस्ट ऐसा डिलीट नहीं होता. अभी वो प्रोसेस ही बहुत टाइट है. पोस्ट तो एकदम आखिर में बनता है. पहले इज दिस अ वैलिड क्वेश्चन? विल लॉट ऑफ पीपल रिलेट टू इट? सेकेंड, will lot of people want answer for it? Like, right? So if I tell you very mundane things कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए, हाँ, no one cares anymore. हाँ, because it's known knowledge, right?
whether this will be interesting, whether we have to say something special. उसके बाद ही post बहुत आखिर में लिखते हैं, and then I edit that post. But even today, just on my LinkedIn, we have 3 people working. Wow. That's amazing, right? I think it gets great traction. How many people do you think found out or first heard about your company via maybe, हाँ यार इसको LinkedIn में देखा था. बहुत. In fact, for first 1,000 customers or Wint Wealth, it was almost all of them. 100%. अरे वाह यार. We didn't spend a penny for first 1,000 customer. Our CAC was 0. बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा story. And it does 2 things, right? It also keeps your ears to the ground. Yes. Apart from, because that's what it eventually is. If you don't understand your customer, क्या ही बेच लोगे यार? Yes. Right. So that was very interesting. It happened. And now, obviously, it has great benefits for Wint Wealth platform. Like we are in a wealth business, so it is all about trust, right? Managing money is all about trust. Or managing, even if we're a platform, it is all about trust, right? It gives us that, like, see, we know we are good guys. Yeah. But how would people know? LinkedIn does that well. Correct. So a lot of our customers have landed on website first, then came to my LinkedIn, then they build trust, and then eventually transacted. Love it. Beautiful. Right. So it basically contributes to the long goal. But you're not thinking of other social platforms to look after. Kya bhi like LinkedIn actually makes sense, right? Because you want salaried people, and like I think that connection is very good. You don't want an average traveler, perhaps like for example, say like shorts or something like it probably doesn't make sense. Have you thought of that? सी वीडियो कंटेंट करने में दिक्कत ये है कि आई विल हैव टू गिव लॉट ऑफ टाइम टू इट. एफर्ट बहुत एफर्ट है, तो इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ. ट्विटर वी आर लाइक, सो एवरी प्लेटफॉर्म हैज ए एम, राइट? यस. लिंक्डइन वाज फिगरिंग आउट कस्टमर्स एंड एक्चुअली लाइक चैनल बिल्ड करना, मतलब वी नेवर लुक्ड एट लिंक्डइन एज अ टॉप ऑफ द फनल चैनल कि इससे वेबसाइट पे आना चाहिए ट्रैफिक. इट वॉज ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज. इट वॉज ब्रांड बिल्डिंग ऑल्सो. इट बिकेम idea was first it is customer understanding platform. If you have something, just try it. If you can predict that well, that means you know your customer well. Nice, I like this. ये बहुत अच्छा था. If you can predict कि ये viral होगा कि नहीं. Even today my team actually, I always tell them कि always predict, but कि कितना चलेगा. ये बहुत अच्छा है. Right? And basically that makes sure कि you look for customer and you get that judgment. Twitter, it's good for 2 things: hiring and impressing VCs. Right? So I'll start that game soon. Interesting. Impressing VCs के बारे में बताओ. VCs don't spend time on LinkedIn. LinkedIn is like... I'm so surprised to hear that. I thought they spend a lot of time on VCs. No. Nobody spends time on LinkedIn much because LinkedIn has a lot of shit posting, right? Everybody is saying ki, no, I'll go back. I met Pratik and learned this life lesson and leadership and all. Right, all that bullshit. Therefore, correct. LinkedIn. So therefore, it's easy for also to stand out. That was the reason why we chose LinkedIn. But and अभी तक हमारा टीम बहुत छोटा है, so hiring happens mostly through referrals. Now we also like use HR agencies वगैरह. But on scale, you need to build a brand. Obviously, we have on LinkedIn, but it doesn't give a primer to someone to know me as a person. Someone who is looking forward to join my team, they want to know me as a person. Correct. Whether they would like to work with me, you're not directly, but who are these founders? I mean, how does the VC ecosystem work? Like you said, to talk to VCs or impressing VCs, like Twitter is interesting. So, like, how do you approach that? ऐसे कुछ story है क्या ऐसे? Like, how do you approach a VC? Do you go and be like, "Hi, I'm looking to raise," or like, is there a formula to this? I know the answer, but you know. Yeah, there is definitely formula. Like in life, everything has a formula. It may not be one framework. Yeah, it is not 1 + 2 is 3. It's a poker, right? There is a methodology, approach, framework, playbook, whatever you call it. But everything has that. I've realized that, right? So yes, there is definitely a formula. Why Twitter? Twitter is that, hot thing. Everybody who spends time on Twitter thinks highly of himself. And they look down on someone who spends time on LinkedIn. Isn't that right? That's yeah, totally true. Yeah. So, and if something gains traction on Twitter, like VCs look at that. Is what I understand. They spend a lot of time on tech Twitter. Communities there, etc. Right. So, VCs spend time on Twitter. So that's right. So, if you look at it, everything cutting edge happens on Twitter generally. News break वहाँ होता है, new opinions, controversial opinions, something become hot topic on LinkedIn. FTX का पूरा चीज तो भैया Twitter में story निकल रहा था. Yes. So I will start Twitter sometime soon, but that is more to get primer into
how I am as a person, right? And it takes a lot of honesty. Now, like, I'm prepared for that, right? Like, we were always honest. But एक तो है कि वो does it make effort reward का जो ये है, is that worth it? अभी तक हमारा हायरिंग अच्छा हो रहा था, पैसे रेज हो रहे थे, तो I didn't feel need to do Twitter. अंडरस्टैंडिंग के लिए लिंक्डइन बना 2 साल बाद करना है, might as well start now, right? That will also take time to build. चलता है, बैंडविड्थ लगता है. No, I'm going to start soon, so I've started preparing for it. So I will only start when I know कि वो I already have top this game. हाँ, कि 15,000 है उधर, तो 1 लाख होने चाहिए फॉलोअर, तो ही करेंगा. और वो सही फॉलोअर होने चाहिए. लाइक can't have some random followers who don't contribute anything. Correct. Right? And whom you don't contribute anything. So that we'll start Twitter. So what's your relationship with money now? तो समझ गया बच्चा, then teen, then you talked about IIT, वहाँ पे क्या था? What is it? And then बीच में there was the miser phase, and then you tried I'm still miser. I mean, yeah. Like if you ask my team, they will tell you. No, but that's a good thing. As a businessman, that's a good thing, right? But what is it now? Like, what do you think about money now? ऐसे सोचते हो इतना पैसा बनाना है मेरे को 5 साल में 10 साल में. मुझे ऐसा लगता है अभी पैसा तो बन जाएगा. Money is more like, see, if you are playing poker game, you are enjoying the process of playing. The chips you have is basically scoreboard. So money is a scoreboard. And I'm anyway doing what I love. And I know I can keep doing it. So money wouldn't change much. Even if I have whatever money I want, right? I will still be doing this only, na. तो मतलब इसलिए. How does it matter? हाँ, how does it? There are 2 things what I've realized कि यार there are like जब मैं लोगों से पूछता हूँ ना, and I made that number for myself कि if you have that, there are 2 kind. If you ask ना कि कितना पैसा मिलने पे रिटायर होगा, and if you ask that person consistently for 2-3 years, ना, that figure always keeps changing. Yeah, 100%. Right. So one is your need-based retirement corpus, and one is your want-based retirement corpus. Right. वो want-based inflation के साथ बढ़ता रहता है, and inflation not monetary, your lifestyle inflation कि बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़े हॉलीडे चाहिए, फॉरेन चाहिए, उधर मालदीव में वाटर विला में रहना है. राइट. तो वो तो कभी भी कमी होगा. ये मेरे लिए नंबर आई गेस इज 5 ईयर, बट वो मुझे पता है कभी ना कभी होगा. आज तो मेरा चल रहा है और वो आने का, वो नीड बेस्ड कॉर्पस है, तो उसके बाद भी मेरी नीड तो आज भी फुलफिल हो रही है, तो मैं करूँगा क्या? नथिंग इज गोना चेंज, सो आई एम गोना रन दिस, राइट, एंड आई एम एंजॉइंग. तो यू अंडरस्टूड अबाउट द कस्टमर्स थ्रू लिंक्डइन, एंड आई थिंक वहाँ पे एम्पैथी वगैरह डेवलप, और नॉट ओनली यू, मोर इम्पॉर्टेंटली बाय द टीम. यस. ठीक है. अब नॉट ऑल बॉन्ड्स आर द सेम. डाइवर्सिफिकेशन तुम कुछ भी कर लोगे, इवन इफ इट्स लाइक a GSEC, you have to have diversification for risk reward or whatever you say, and especially in the bonds you deal with, there is some element of risk. तो अभी अगर कोई आके बहुत ज़्यादा रिस्क लेगा, मान लो कुछ ऐसा कर दिया विच इज़ हाईली रिस्की, तुम क्या उससे बात करते हो यूजर से? हाँ. इनफैक्ट आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. अ लेडी केम, शी सॉ वी आर Zerodha funded, so she put 50 lakh in one bond, and we were like, भाई किसने 50 लाख डाल दिया एक ही बॉन्ड में? She placed the order. Yes, she transferred money. अच्छा, okay. Transferred money. And we were like कि क्या हो रहा है यार? And so we called her up and saying, she was like कि नहीं, I know you are Zerodha funded. If Nitin has funded you, you are not sure. That I know. Then I was like कि how much you are planning to invest? And she said, I'm like total bond में. He said, I want to invest 2 crore. Then I said, you should diversify it. You should invest in 20 bonds. So you do one thing, you withdraw 40 lakh. When the next bond comes, you put 10 lakh. 10 करके करते जाओ next bond. What was her reaction? Like she, like for a second she didn't understand, and then we was like यार सही है, मतलब ये Zerodha फंड करता है तो देख के ही फंड करता. तो she was like कि ये the thing is Zerodha का बार इतना है ना, तो उसको लगा कि ये मतलब she was like, we thought she will be blown. She was like कि ये Zerodha standard Expected. हाँ, expected. Be better. हाँ. So then she was like कि but like now she trusts us. She has been investing. I don't know how much she has invested, but I told her don't over invest. सब रिस्क समझाया, and even today whatever money you want to put, if you reach out to our team and if you ask them for a call, they will call you. In fact, we call our customer excellence team customer education team. Our job is to educate customers, and we tell about risk very, very openly. In fact, I believe in an investment product, risk is part of product, right? It should not be a footnote key, or it should not be something that runs at a 3x speed. Market funds are subject to market risk, right? So in fact, if you click invest now on Wint Wealth, there are 3 risk banners
that come, and you have to click I understand those risks. And they are very simplified. And you click I understand, then the second banner comes which explains you the risk. There is a pictorial graphical also representation of risk, that this is higher than FD. If you think a risk is, they don't place money here as a replacement of FD, everything. Once you click 3 times, then only you can put in But money. interesting, when you talk about risk a lot, you don't make the person scared. It's the inverse. The person starts trusting a little more, which is interesting, right? For us, it is, it's value. Even if we get scared and invest less, we are okay. Yeah. We don't want to, when we launch, right, Wint Wealth, formally in December, we had a 10 crore bond. First 2-3 दिन में ही 80 लग गया. Oh, wow, yeah. And we were scared कि भाई ये क्या हो रहा है? And we had put low risk because we genuinely believe it is a low risk product, right? And then we got on a call with Deepak Shenoy. राइट, एंड ही एक्सप्लेन कि यार एफडी में लो रिस्क होता है बिकॉज तुम्हारे प्रोडक्ट में तुमने अच्छा क्रेडिट रिस्क लोअर किया है स्ट्रक्चर वगैरह करके, तुम्हें लगता है तो, बट इट्स स्टिल हाई रिस्क, समथिंग कैन रिलेटिवली हाई रिस्क, सो यू पुट लो हाई रिस्क. एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी यार, दीपक टोल्ड अस दिस सो दैट एटलीस्ट, सो वी चेंज द वेबसाइट इन द सेम नाइट. सब जगह लो रिस्क हटा के हाई रिस्क डाल दिया. We called every customer who had invested in that 80 lakh. This is the change we made. This is the change we made. We didn't tell about the risk properly because we didn't understand it well. Oh, you said this? Yeah. So if you want to exit, we'll help you exit. Just give us back the unit. We'll give you the money. And you take 7-10 days also. We don't have a problem. मेरे को रात को peacefully सोना है. Like I don't want anything on my conscience. I will never deceive. धंधा बंद हो गया चलेगा. Right? I will not deceive my customers. And that's the origin, that's the value. So we have in fact in our manifesto we wrote, even if we go bankrupt it's okay, but we'll not leave this value out. This is value. So there is a difference between value and strategy, and one of my professor used to say this at IIT: if you are honest, because honesty is the best policy, then you are not honest. Right? It's a strategy. If being unhonest help, you will tomorrow be unhonest. So it's a value. If it pinches you in a business sense, then only it's value. If you're still gonna follow it, if it pinches your business, then it's value. Otherwise, it's strategy, right? You do it despite any repercussions. Yes. So for us, being transparent and being loyal to our customers is value. Whether they will be loyal, whether they will invest, whether they will go to some other platform. Yes, we'll have that worry. We are not we as a human being will have, but we will never compromise on that. That we are very clear. And I think a lot of it also has come from Nitin. I mean, we have seen Nitin up close, right? How he speaks, right? And so it was very easy to grab also. And we were lucky to see up close Nitin. Of course, that it transfers, right? I think it rubs off कि यार हमको भी ऐसे करना है. We can't cheat our customers. If we be honest, it actually works. In fact, I think one thing that's interesting in our entire industry, पूरा finance industry में, कि everyone's a snake oil salesman. And actually being honest makes you stand out because most people don't take that route. Yeah. Because... And also, obviously Zerodha's had an impact. I'll tell you, when we were raising round, we said we want to raise 3 million at 20 million valuation. Nitin said, okay, we are ready to put in money, but why do you require 3 million? I told Nitin upfront, I was talking to VCs, therefore I had to tell a big number. I know they will come down. So he said, okay, go back and tell me realistically how much money you want. तो 2 million 2 million, and that we told actually him, actually चाहिए नहीं, we knew it was a safe amount to build such, because we knew it could be long. Fortunately, things started turning out well very fast. We hit PMF, whatever. But that's how we are. And being in Nitin's company helped because you can survive by that, right? Yeah. So, and once you do that for some time and you realize you are not dead, and then you are set. Correct. Right? So, I know when Nitin has funded you very early, for us also, it was proper believer check, proper angel check. Not looking at business return at all. Nothing. मैं तो बताया, we gave the world's worst deck. मतलब किसी दिन इसको public करना चाहिए and show them कि what not to do. And he looked at that, he said, ये पैसे ले ले, बस ये मत बनाना जो मुझे भेजा था, just ये मत बनाना, बाकी कुछ बना लियो. Yeah, but I think उससे ecosystem में change होता है. That's whole interaction with Nitin has changed how we run business, how we treat our teammates, and how we look at world. And how we think about outcomes also, right? How will we get to that outcome? There are many rastas you can take to get there, right? I totally agree.
Cool, Ajinkya. This is great. I think I learned a lot, and hopefully you guys did too. Thank you so much. Yeah, no, pleasure. Honored to be here. No, कैसा लग रहा है? तूने इतना पैसा रेज किया, इतना सब कुछ किया, $1 billion कंपनी बनाएगा, आज तू हमारे पॉडकास्ट में. हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग गुड एक्चुअली कि यहाँ नितिन आया है पॉडकास्ट, अबिदा है, राइट? सो दीज आर गाइज आई रियली रिस्पेक्ट. तो इफ यू आर लाइक इट्स ऑनर कि ऐसा लग रहा है ना कि अपने यू ऑलवेज हैव योर ओन स्कोर कार्ड्स, राइट? सो ये अभी है कि यार जिस पॉडकास्ट में नितिन और आबिद आए थे उधर मुझे बुलाए तो मजा आया लाइक. तो Ajinkya, I have a rapid fire for you. Would I get a hamper? Yes. No, you won't. Ready? 5 क्वेश्चन है मेरे पास. तो here it is. What's your unfair advantage? I think self awareness and genetic lottery थोड़ा बहुत. मतलब I'll be very honest. Interesting. And तूने इतने सारे बुक्स पढ़े हैं, 2 बुक recommendations दो. The book that changed me from fundamentally is I read when I shut down my last startup, which was Sapiens. Interesting. Right. So that was one thing. Second, one book I really enjoyed and it gave me, like, it made me a lot self-aware is Thinking Hard and Fast by Daniel Kahneman. What's your favorite holiday destination? गया हूँ मैं मालदीव्स. नहीं गया हूँ मैं, पता नहीं यार, मतलब जाके. अच्छा ठीक है. Any biggest regret? नहीं, अगर होता तो आ ही जाता मतलब. And what's next? इसके बाद क्या करेगा? यही इसके बाद यही, कल भी यही, परसों भी यही. अच्छा मतलब इट्स गोइंग गुड. 5 साल 10 साल? I don't even think शायद 30 भी होगा मतलब. And you can't really plan so much in life. मतलब if you had met 10 years back, I would have tell you कि मेरे ये प्लान है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, बट जो हुआ अच्छा हुआ, उसमें बहुत ऊपर नीचे हुआ बट अच्छा हुआ, तो ठीक है. नहीं, beautiful man. I love talking to you, dude. Thanks so much. Yes.